हेलो दोस्तों, आप सबों का मैं नमस्कार करता हूँ फिर से एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल में। और इस लॉकडाउन में हम लोग एक नई चीज़ों को सीखने जा रहे हैं और वो है HTML। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है HTML। और इस लॉकडाउन में हम लोग पूरी इस HTML सीरीज को हम लोग इस चैनल में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी तरह से HTML को हम लोग इस चैनल पे सीखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ है कि HTML क्यों सीखें। तो HTML हमारा वेब डेवलपमेंट करने में काफ़ी मदद करता है। बेसिक यही है, बेस यही है जिससे हम वेब डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब पेज को डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दो पार्ट होता है दोस्तों, एक होता है वेब डेवलपमेंट और एक होता है वेब डिज़ाइन। तो हम लोग जो इसमें सीखेंगे, जो HTML में करते हैं, वो होता है वेब डेवलपमेंट। और हम लोग जो यहाँ पे सीखेंगे वो है HTML5। जी हाँ, HTML5 वर्जन को हम लोग एक एक करके यहाँ पे पूरी तरह से इस वीडियो में सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग शुरू करेंगे, ये हम लोग HTML का बेसिक चीज़, किन किन चीज़ों को ज़रूरत पड़ता है HTML सीखने के लिए, मैं उसको बताऊंगा और कुछ बेसिक कोडिंग बताऊंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि HTML कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले HTML को शुरू करने के लिए HTML एडिटर का ज़रूरत पड़ता है। बहुत सारे HTML एडिटर हैं या बहुत सारे एडिटर हैं जिस पे आप HTML का कोड लिख सकते हैं, बट सबसे आसान और सबसे सरल तरीका जो है वो है, मैं सिखाऊंगा आपको नोटपैड में। ये जो हमारा खुला हुआ है ये नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड जो आपके कंप्यूटर में पहले से ही प्री इंस्टॉल होता है, उसमें भी आप कर सकते हैं, या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस गूगल में जाके आप सर्च करेंगे, जैसे ही लिखेंगे फ्री डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा और आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर किन्हीं को नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वो प्रोसेस भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो फिलहाल हम लोग बेसिक चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा नोटपैड प्लस प्लस खुला हुआ है, इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। तो बेसिक चीज़ों को सीखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर, कि HTML जब भी हम कोडिंग करने जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप HTML स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहला चीज जो लिखाता है ये हमारा होता है ओपनिंग एंगल। आप इसको याद रखिएगा, इस ब्रैकेट को। आपको जब भी आप कोड स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको ये देना है। और सबसे पहले हम लोग देते हैं एक्सक्लेमेशन का साइन और यहाँ पर लिखते हैं डॉक टाइप HTML। और फिर आप यहाँ पे एंगल को बंद कर सकते हैं, आप बंद कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब सवाल आता है कि हम लोग इसको क्यों लिखते हैं। इसको लिखने से पता चलता है कि हम लोग HTML के वर्जन 5 में काम कर रहे हैं, इसीलिए स्टार्टिंग कोड यही होता है डॉक टाइप HTML, ताकि जब भी आप काम करते हैं और जब भी उसके ऊपर कोई और, अगर आप उस चीज़ को नहीं करते हैं, आप अगर उस चीज़ को छोड़ देते हैं उस प्रोजेक्ट को, और कोई और आता है, तो जैसे ही वो इस चीज़ को देखता है वो समझ जाता है कि ये जो कोडिंग किया हुआ है वो HTML5 में किया हुआ है। सबसे पहले इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, सबसे पहले ये चीज़ हम डाल देंगे। और डालने के बाद में हम लोग किसके ऊपर कोडिंग कर रहे हैं, HTML के ऊपर। तो HTML को इस तरह से लिख देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे HTML। HTML में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आप सजा के लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी किसी चीज़ को बनाते हैं तो सबसे पहले आता है उसका टाइटल। टाइटल के पहले मैं आपको बता दूं कि HTML स्टार्ट होगा
और HTML यहाँ पर बंद भी होगा, और ये जो HTML बंद होगा इसको ऐसे स्लैश देते हैं, फ्रंट स्लैश देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं HTML। मतलब HTML यहाँ पे शुरू हुआ है और HTML यहाँ खत्म हुआ है। तो याद रखिए कि जब भी आप कोडिंग करते हैं तो सारा कोडिंग आपका इस दोनों HTML के अंदर में होगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, ना इसके ऊपर कोडिंग होगा और ना ही इसके नीचे कोडिंग होगा। यानी कि जब भी आप कोडिंग करेंगे वो आपका इसके अंदर में होगा। तो सबसे पहला जो कोडिंग आता है वो होता है हमारा टाइटल। तो टाइटल हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी, टाइटल यहाँ पे लिखें, और टाइटल यहाँ पे हो गया, टाइटल को यहाँ पे बंद कर दिए। अभी आप अपना टाइटल देंगे कि जो भी आप वेब पेज बना रहे हैं उसका मेन टाइटल क्या है, मेन हेडिंग क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। जी हाँ, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद आपको HTML को बताना होगा कि जो टाइटल मैं लिख रहा हूँ वो टाइटल मेरा यहाँ पे खत्म हो गया है। तो फिर से क्या करेंगे, हम लोग ये ब्रैकेट डालेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट, और फ्रंट स्लैश देंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, और फिर इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मैंने टाइटल को शुरू किया है और टाइटल खत्म किया है। इसके बीच में जो भी ये कोड लिखा हुआ है ये क्या है, ये मेरा HTML का टाइटल है, जो टाइटल मेरा यहाँ से यहाँ तक में खत्म हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा सेव कर देता हूँ, इस पेज को थोड़ा सा कलरफुल देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो सेव कैसे करते हैं, तो याद रखिए, फाइल में जाएंगे आप, यहाँ पे सेव एज में जाएंगे, और जहाँ भी आप लोकेशन देंगे, मैं इसको डेस्कटॉप में लोकेशन दे देता हूँ, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम देके सेव कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट पेज, जो होम पेज होता है, वो हमेशा इंडेक्स के नाम से सेव होता है। बाकी बात आप नाम कुछ भी देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। मैं यहाँ इंडेक्स दे रहा हूँ क्योंकि ये रूल्स है कि हमारा ये जो होम पेज होगा वो क्या होगा, इंडेक्स के नाम से सेव होगा। तो इंडेक्स के बाद आप डॉट देंगे, और डॉट के बाद लिखेंगे HTML। अगर आप यहाँ पे HTML नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जा कर के ढूंढेंगे कि कहाँ पे है मेरा HTML। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये index.html ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे इसका लुक थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा खूबसूरत हो जाता है, आपको पता चलता है कि कौन सा कलर थोड़ा सा आ जाता है, ब्लू कलर और भी समथिंग। तो यहाँ देखिए एक लाइन बन रहा है, एक रेट से यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि ये जो HTML शुरू हुआ है वो बंद कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। आप टाइटल में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे टाइटल शुरू हो रहा है, और यहाँ पे हमारा टाइटल खत्म हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको टैगिंग करते हैं। तो आप सेव करने के लिए सीख गए इसमें, और HTML का टाइटल देने के लिए भी सीख गए। और इसके बाद में यहाँ पर अभी टाइटल हो गया, टाइटल के बाद में ये जो टाइटल होता है, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो टाइटल होता है ये हमेशा हेड में होता है, हेड पार्ट होता है। इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कर देंगे हेड, इस तरह से हेड लिखेंगे। तो टाइटल जो हो गया हमारा कहाँ पे आ गया, हेडिंग में आ गया, क्योंकि टाइटल हमेशा हेड में होता है। मैं इसको रन करके दिखाऊंगा आपको, तब और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। और फिर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टाइटल को ला करके बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं फ्रंट स्लैश दूंगा, और यहाँ पे टाइटल को ला के हम बंद करके ब्रैकेट देना ना भूलें, नहीं तो आपका ये प्रॉब्लम करेगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं ताकि हमारा जो सीक्वेंस है जो समझ में आए कि किसको मैंने कहाँ पर लिखा है उस चीज़ को। और हमेशा HTML के अंदर ही रहता है, मैंने बताया। हेड के अंदर और भी बहुत कुछ होता है जो हम लोग आगे सीखेंगे जा करके। तो HTML में हेड पार्ट होता है, और हेड के बाद आता है हमारा बॉडी। ये मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी, और याद रखिएगा कि HTML के अंदर में आपका जो पार्ट होता है, बॉडी का जो पार्ट होता है,
मैं बॉडी को यहाँ क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बॉडी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, मतलब आपका जो वेबसाइट में जो कंटेंट दिखेगा वो आपका बॉडी के अंदर रहेगा, और जो वेबसाइट में बैकएंड से काम करेगा, पीछे से जो काम करता है, वो आपका हेड के अंदर रहेगा। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। तो बॉडी में मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ एक पी टैग लगाता हूँ। पी टैग हम लोग पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पी टैग लगाया और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट पैरा, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पी टैग को बंद कर देता हूँ, मतलब ये जो मेरा पैराग्राफ यहाँ पे बंद हो गया है। तो दोस्तों ये है बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसको याद रखिए। सबसे पहले डॉक टाइप HTML लिखते हैं, फिर यहाँ पे HTML, और HTML के अंदर में पूरा कोडिंग होता है, जिसमें जो हेड पार्ट होता है, जो बैकएंड से काम करता है, वो हमारा हेड के अंदर में आता है। और बॉडी, जो वेबसाइट में आप लोग देखते हैं, जो भी कंटेंट को देखते हैं, वो सारा कोडिंग बॉडी के अंदर में आता है। तो ये था आज के लिए पहला लेसन, जो स्ट्रक्चर था। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आप यहाँ देख सकते हैं, रन का ऑप्शन। रन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जब इसको रन करेंगे, ये यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको सेव कर दिया हूँ Ctrl+S दबा करके। यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो मैंने सेव किया था index.html, आप यहाँ देख सकते हैं, इसको आप डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, ये आपका, मैंने एक जो बॉडी के अंदर लिखा था आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो बॉडी के अंदर लिखे हम लोग, दिस इज माई फर्स्ट पैरा, वो देखिए आपको यहाँ पे बॉडी में दिख रहा है, यानी कि ये जो पार्ट होता है ये मेरा बॉडी पार्ट होता है। और हम लोग जो लिखे थे दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, हेडिंग जिसको मैं बता रहा था, यहाँ पे देखिए जो मैंने हेडिंग दिया था, आप यहाँ पे देख लीजिए, हेडिंग के अंदर में टाइटल लिखा था दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो आपको वेबसाइट का जो टाइटल होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और जो भी आप बॉडी के अंदर लिखेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये पहला चैप्टर जो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, और अगर कुछ समझ में ना आया हो, कुछ अगर प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए जा करके, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो भी लोग घर में बैठे हैं, कुछ लोग जो एकदम नहीं जानते हैं HTML को, वो भी यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं धन्यवाद करता हूँ और फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद, शुक्रिया।